हेलो फ्रेंड्स। आज हम छांदोग्य उपनिषद से ली हुई श्वेत केतु की कहानी सीखेंगे। श्वेत केतु ऋषि उडालक के पुत्र थे। उनकी और कोई संतान नहीं थी। जब श्वेत केतु 12 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल से श्वेत केतु 12 साल बाद लौटे। गुरुकुल में श्वेत केतु को हर तरह का ज्ञान मिला। उद्दालक ऋषि को श्वेत केतु में अहंकार दिखा। एक दिन उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, क्या तुमने वह ज्ञान लिया है जिससे तुम अनसुने को सुन सको, अनदेखे को देख सको और जिससे अज्ञात का ज्ञात हो सके? श्वेत केतु बहुत हैरान हुए। अपने पिता की बातों के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था। तब उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, बेटे, अगर तुम चिकनी मिट्टी को जान लोगे तो तुम्हें उस चिकनी मिट्टी से बनी हुई हर चीज के बारे में ज्ञान हो जाएगा। चिकनी मिट्टी से बनी हुई हर चीज का अंतर सिर्फ नाम में है, यानी कि अंतर सिर्फ भाषा में है, पर सच ये है कि वह सभी चीजें एक ही पदार्थ से बनी है। इसी तरह अगर तुम सोने के एक टुकड़े को जान लोगे तो उस सोने से बनी हुई हर चीज को भी जान लोगे। और यही बात लोहे से बनी किसी भी औजार के लिए सच है। पुत्र, मैं इसी ज्ञान के बारे में तुमसे बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऋषि उद्दालक समझा रहे हैं कि भले ही देखने में हमें चीज अलग दिखे और भाषा में हम उन चीजों का नाम अलग अलग रख दें, परंतु वास्तविक में वे एक ही चीज से बनी है, यानी कि उनका तत्व समान है। जैसे सोने से बने गहने हमें अलग अलग दिखते हैं, हार, झुमके, चूड़ियां, इनके नाम अलग हैं, पर वे सोने से ही बनी है। ऐसे ही हर जीव का नाम अलग है, दिखते अलग हैं, पर वे सब उस ब्रह्म का स्वरूप हैं। यानी कि जो कुछ संसार में डाइवर्स दिख रहा है, उसके पीछे यूनिटी है। उद्दालक ऋषि ने कहा, प्रिय, प्रारंभ में सत था, ब्रह्म था, यानी प्योर बीइंग, एटर्नल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं था। एकम एव अद्वितीयम, वन विदाउट अ सेकेंड। इस सत ने निर्णय लिया कि वह स्वयं को कई फॉर्म्स में, यानी स्वरूप में प्रकट करेंगे। फिर सत ने अपने को अग्नि स्वरूप में प्रकट किया। फिर अग्नि ने निर्णय लिया कि वह कई स्वरूप में प्रकट होंगी। तब वह जल के स्वरूप में प्रकट हुई। अग्नि से अन्न प्रकट हुआ। इन सभी के अलग अलग मेल से कई नए तरह के जीवन प्रकट हुए। इन सभी जीवन स्वरूप में से मानव प्रकट हुआ, जिसके पास कई ताकत थी और कार्य थे। श्वेतकेतु ने अपने पिता से पूछा, सोते समय मानव कहाँ चला जाता है? उद्दालक ऋषि ने उत्तर दिया, निद्रा के समय मानव और सत्य, यानी कि ब्रह्म, एक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मानव का मन एक जानवर की तरह है, जिसे रस्सी के साथ एक खूंटे से बांधा हुआ है। मन गोल गोल घूम तो सकता है, पर कहीं जा नहीं सकता। जब मृत्यु हो जाती है तो हमारे बोलने की शक्ति हमारे मन में समा जाती है, और मन प्राण में, प्राण रोशनी में, और रोशनी उस ताकत में समा जाती है जो इस संसार से परे है। वह ताकत बहुत सूक्ष्म है। वह ताकत पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। यही सत्य है, यही सत है, और तुम ही सत हो। तत् त्वम् असि। श्वेतकेतु इस सर्वव्यापक ताकत के बारे में और जानना चाहता था। उद्दालक ऋषि ने उसे एक और असंख्य समझाने के लिए कई उदाहरण दिए। सौम्य, मधुमक्खियां कई फूलों से शहद इकट्ठा करती हैं और उन्हें अपने छत्ते में संभाल देती हैं। एक बार जब मधु छत्ते में इकट्ठा हो जाता है तो क्या उस मधु की बूंदों को ज्ञान होता है कि वे किस फूल से आए हैं? और क्या उस मधु की बूंद को ये जानना जरूरी है? इसी तरह जब हर व्यक्ति उस महान सत्य में विलीन हो जाता है, वह नहीं जानता वह कहाँ से आया है। सभी एक हो जाते हैं जब वे उस सत्य में मिल जाते हैं।
वह ताकत सूक्ष्म है, हर जगह व्यापक है। वही आत्मा है और तुम वही हो श्वेत केतु। फिर उद्दालक ऋषि ने एक और उदाहरण दिया। सभी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और अपनी पहचान खो देती हैं। उद्दालक ऋषि ने एक और उदाहरण दिया। वृक्ष का कोई एक हिस्सा काट देने से वृक्ष नहीं मरता, केवल जो हिस्सा काटा गया है वही मरता है। जिससे जीवन ले लिया गया है सिर्फ वही मरता है, जीवन नहीं मरता। वह ताकत जिससे जीवन सदैव रहता है वह सत्य है, ब्रह्म है। दैट दाउ आर्ट, तत् त्वम असि। तुम भी वही सत्य हो। श्वेतकेतु ने कहा, मेरे आदरणीय गुरु को ये ज्ञान नहीं होगा, नहीं तो वे अवश्य ही मुझे ये ज्ञान देते। क्या आप मुझे ये ज्ञान नहीं देंगे? ऋषि उद्दालक श्वेतकेतु को ये ज्ञान देने के लिए मान गए। ऋषि ने कहा, श्वेतकेतु, बरगद के वृक्ष का फल मेरे पास लेकर आओ। श्वेतकेतु फल ले आए। ऋषि ने श्वेतकेतु को वो फल तोड़ने को कहा। श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। ऋषि ने पूछा, श्वेतकेतु, तुम्हें फल में क्या दिख रहा है? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया, इसमें छोटे छोटे बीज दिख रहे हैं। ऋषि उद्दालक ने कहा कि अब इस बीज को तोड़ के देखो। श्वेतकेतु ने पिता की आज्ञा का पालन किया। ऋषि ने पूछा, उस बीज को तोड़ के क्या दिखा? श्वेतकेतु ने कहा, कुछ नहीं। ऋषि बोले, तुम बीज में से निकले सूक्ष्म कणों को नहीं देख पा रहे हो। बरगद का पेड़ इन्हीं कणों के सत्व से बनता है। इसी तरह सत्य, ब्रह्म इस सृष्टि के हर जीव में व्यापक है। ऋषि ने श्वेतकेतु को कहा, मेरे पास थोड़ा नमक लेके आओ। श्वेतकेतु लाए। ऋषि उद्दालक ने कहा, इस नमक को पानी में डाल दो और मेरे पास कल सुबह आना। श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। अगले दिन सुबह ऋषि उद्दालक बोले, जो नमक कल पानी में डाला था वो मेरे पास लेकर आओ। श्वेतकेतु बोले, पिताजी, मुझे वे नमक नहीं दिख रहा। ऋषि बोले, स्पष्टता नमक पानी में घुल गया है। अब स्तह से जल को पियो। इसका स्वाद कैसा है? श्वेतकेतु ने कहा, नमकीन। अब कटोरे के मध्य से जल पीकर देखो, इसका स्वाद कैसा है? श्वेतकेतु ने फिर से कहा, नमकीन। अब कटोरे की निचली सतह से जल पियो और बताओ कि जल का स्वाद कैसा है? श्वेतकेतु ने कहा, नमकीन। उद्दालक ऋषि ने श्वेतकेतु को कहा, जाओ इस जल को गिरा के मेरे पास आओ। श्वेतकेतु ने ऐसा ही किया और ऋषि के पास वापस आए। श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, मैंने जल गिरा दिया है, पर जल के नीचे नमक अभी भी पड़ा है। उद्दालक ऋषि ने कहा, श्वेतकेतु, जिस तरह इस जल में नमक को तुम देख नहीं सकते, पर वह इस जल में व्यापक है, उसी तरह तुम ना तो सत्य यानी ब्रह्म को सुन सकते हो, ना अनुभव कर सकते हो, पर वह इस संसार में व्यापक है। इसी तरह ब्रह्म इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, पर उसे तुम देख नहीं सकते। वही सत्य है, वही आत्मा है और वही तुम हो श्वेतकेतु। इस ज्ञान के बाद श्वेतकेतु विनम्र हो गए और समय के साथ वे एक महान ऋषि बन गए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।